सेकंड पावर प्ले होगी, बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले में सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के यानी सर्कल के अंदर खड़ा रहना है। अंपायर का इशारा आता हुआ ग्रैंड फिनाले की शुरुआत होती है। मेन अंपायर कुणाल वेडनेकर, पहली गेंद सिद्धू की ओर से, स्ट्राइक पर है रोहन। शुरुआत तल परिवहन से गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ऑफ द विकेट, टिप्पा के तेज आती हुई गेंद पर रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खिलाए मिडॉन के क्षेत्र में। फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं। पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए, काफी बढ़िया रोमांचक ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है। ऑर्गेनाइजर है कानकोना गाबी समाज की ओर से जन सेना गणराज चषक ग्रैंड फिनाले। पहली गेंद तो हो चुकी है डॉट के रूप में, वो उस गेंद को निकालने में कामयाबी। अगली गेंद जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी, हल्की सी फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को नापने की कोशिश की थी, बल्ले पे आई नहीं, पैड को टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है सिद्धू ने। काफी अच्छी विकेट है ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी ये विकेट है। अगर 6 ओवर के कोटे में कम से कम 70 से ऊपर लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पावर हिटर के पास बड़े बड़े बल्लेबाज है। धीरज जैसे बल्लेबाज जो लेदर बॉल में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, वैसे बल्लेबाज है। फिलहाल अगली गेंद सिद्धू की, इस बार टिप्पा के तेज आती हुई गेंद, जगह बनाकर उस गेंद को खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए पहली ओवर पावर प्ले और कंपलसरी पावर प्ले और फील्डिंग की सजावट की है। मिडॉन पर है, मिडो विकेट पर है, शॉर्ट फाइंड पर खिलाड़ी रखा हुआ है, पॉइंट पर खिलाड़ी रखा हुआ है, कवर पर खिलाड़ी रखा हुआ है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी और डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, यानी 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद पैड को टकराई गेंद, शॉर्ट फाइंड पर फील्ड होती हुई, रन की गुंजाइश नहीं। लगातार 4 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए टॉस जीती है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पावर हिटर का। अब तक तो 4 गेंदे फेंकी है सिद्धू ने और 4 ही गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी। फिर एक बार तैयार तल परिवहन से गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट रोहन के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद खेल तो दिया है, ऐसा कवर के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा रन बनाने की चेष्टा जरूर की थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग पेयर खिलाड़ी थे, बल्लेबाज थे सिराज ने वापस भेजा है रोहन को। रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट यानी 5 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी, तारीफ करने जैसी गेंदबाजी। पावर प्ले ओवर में 5 गेंदे डॉट निकाली है सिद्धू ने। अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट तल परिवहन से। इस बार टिप्पा के थोड़ी उछलती हुई गेंद पर खेला था, कवर के क्षेत्र में फील्ड होती हुई, खुद कप्तान धीरज द्वारा, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट और डॉट के साथ जो पहली पावर प्ले ओवर थी वो मिडॉन निकालने में बिना कोई रन देते उस ओवर को समाप्त किया है सिद्धू ने। तारीफ करने जैसी गेंदबाजी। हेलो अंपायर, एक्सक्यूज। ओवर खत्म हो चुके हैं। पहली ओवर खत्म हो चुकी है। पहली ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई रन, एक मिडॉन ओवर, तारीफ करने जैसे गेंदबाजी, पावर प्ले ओवर, और वो पावर प्ले ओवर मिडॉन निकाली है। बांध के रखा है बल्लेबाजों को, 4 के एक 2 ही बड़े बल्लेबाज है। सेमीफाइनल में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी सिराज ने, और गेंदबाजी भी और राउंडर खिलाड़ी है, और 2 ही बल्लेबाजों को बांध के रखा है। फिलहाल दूसरी ओवर लेके आए, दूसरी ओवर लेके आए गौतम गुरु परदेसी टेम्पलेट से गेंदबाजी करेंगे नेगेटिव दिशा में। पहली गेंद टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई, और अंपायर ओम प्रकाश का इशारा आता हुआ वाइड। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है खाते में, 4 के खाते में अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड हिल चुका है, क्योंकि पहले ओवर में तो स्कोर बोर्ड सो गया था पूरी तरह से, लेकिन पहली गेंद पर अतिरिक्त रन के साथ जाग गया है। 1 रन हो चुका है अतिरिक्त रन के साथ। अगली गेंद गौतम की, इस बार अल्टी पल्टी करने की कोशिश, टिप्पा के थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई है गेंद, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, सिराज ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी। पहली गेंद अतिरिक्त जाने के बाद दूसरी गेंद पर बढ़िया वापसी की है गौतम ने। फिर एक बार तैयार गौतम अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड विकेट सिराज के लिए।
इस बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाब। पहली ओवर तो पूरी तरह से पैक चली गई है बिना कोई रन, मिड ऑन चली गई है। उसके बाद पहली गेंद अतिरिक्त चली गई थी, उसके बाद 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की गौतम ने। बढ़िया गेंदबाजी का नमूना। टॉस जीती थी कप्तान पावर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय सफल साबित होता हुआ 2 ओवर में। तो इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बल्ले को टकराई, पैड को टकराई, फॉलो थ्रो पे फील्ड, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी भी गेंद डॉट निकाली है। इस ओवर में 4 गेंदे फेंकी है, पहली गेंद अतिरिक्त फेंकने के बाद बढ़िया वापसी, 3 गेंदे डॉट निकाली है। काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पावर हिटर के गेंदबाज। पहली गेंद, पहली ओवर डॉट पूरी तरह से मिड ऑन निकालती, उसके बाद गौतम आए हैं गेंदबाजी के लिए दूसरी ओवर लेके। इस बार टिप्पा के थोड़ी सी उछलती हुई गेंद बल्ले का फेस को खोला और गली के क्षेत्र में उस गेंद को मोड़ा। गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। टिप्पा के उछलती हुई गेंद पर खेला जरूर था, गैप भी प्राप्त किया और 4 रनों से शुरुआत हो चुकी है। बल्ले से 4 रन निकल चुके हैं, अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है सिराज ने। चौके के साथ स्कोर बोर्ड थोड़ा सा हिलता हुआ, 4 कदम आगे जाता हुआ स्कोर हो चुका है 5 रन। और फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन होते हुए जो गैप ढूंढा था उस गैप को भरा है। जो शॉर्ट फाइंड के खिलाड़ी को गली के क्षेत्र में लगाया, स्लीप 2 स्लीप ले रहे हैं। पॉइंट पर खिलाड़ी रखा है सर्कल के अंदर, लेग स्टंप पर पूरी तरह से ओपन रखा है। डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी रखा हुआ है सिराज के लिए। ऑफ स्टंप पर लॉन्ग ऑफ पर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा हुआ है। गौतम तैयार, गुरु परदेसी एंड राइट आर्म राउंड। इस बार भी टिप्पा के नीचे रहती हुई गेंद, प्रहार करना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं, डॉट। अभी भी स्कोर रुका हुआ 5 रन। ग्रैंड फिनाले है ये। काफी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का निर्णय पावर हिटर के कप्तान धीरज का। गौतम फिर एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट सिराज के लिए। इस बार खेल तो दिया है, हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आके उस कैच को गैदर करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी। तब तक मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का, यानी 1 रन चुराने का। 1 रन चुरा भी लिया और 1 रन के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई। और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 6 रन बटोरे। काफी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना, काफी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना। डीजे दो ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 6 रन। नए गेंदबाज आए, सिद्धू गेंदबाजी का बार संभालने के लिए। फील्डिंग इंस्ट्रक्शन तो खुल चुका है। सिद्धू की पहली गेंद टिप्पा के थोड़ी सी अंदर आती हुई शरीर को टकराए, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 6 रन। ग्रैंड फिनाले चल रही इस टूर्नामेंट की। काफी बढ़िया आयोजन कानकोन के गाबित समाज की ओर से, जनसेना गणराज चषक की ग्रैंड फिनाले है। फिलहाल सिद्धू फिर एक बार तैयार, राइट आर्म और द विकेट तलपन रिवर एंड से सिराज को इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं सिराज।
तेज गेंद थी, उस गेंद पर जगह बनाना चाहते थे, लेग स्टंप पर असफल है और क्लीन बोल्ड होके वापस आ रहे हैं पेविलियन में। विकेट का तो पतन हो चुका है 6 रनों पर, तीसरी ओवर प्रगति पर है। काफी बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, पावर हिटर के गेंदबाजों ने। काफी बढ़िया निर्णय कप्तान का, पावर हिटर का, जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए, पंकज आए। एक विकेट तो चली गई है वापस पेविलियन ने सिराज के रूप में 6 रनों पर। तीसरी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। सफलता के बाद फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन भी होते हुए, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, डीप विंड विकेट पर खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी रखा हुआ है लेग स्टंप पर। फिलहाल इस बार आते आते ही खेल तो दिया है, बढ़िया फील्ड भी होती हुई, फॉलो थ्रो पर रन की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी तरह से जोश में खेल रहे हैं, जोश में फील्डिंग कर रहे हैं पावर हिटर के सभी खिलाड़ी। जिस तरह से रणनीति बनाई है उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए पावर हिटर के गेंदबाज सिद्धू फिर एक बार तैयार। इस बार प्रहार तो क्या है, मिडन के क्षेत्र में हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी सी उछली थी, उस उछाल का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन टाइमिंग सही रखने में असफल रहे और डीप मिडन के क्षेत्र में कैच आउट होकर वापस आ रहे निराश मुद्रा से। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 6 रनों पर। और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी रुद्रेश सर और शैलेश सर। धन्यवाद मंगेश जी, क्या खूबसूरत शुरुआत रही है पावर हिटर की ओर से। पूरी तरह से बांध कर रखा चौतार माजाली के हर एक बल्लेबाज को, जो भी बल्लेबाज आ रहा है रन बनाने के चटपटा रहा है, तरस रहा है रन बनाने के लिए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी है मेगा फाइनल मैच में। अब तक तो शुरुआत काफी धीमी रही, हर एक बल्लेबाज यहां पर चटपटा रहा है रन बनाने का। सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है, फील्डर का भी खूबसूरत साथ मिल रहा है, पूरे के पूरे अपने आप को झोंक दिया है इस फाइनल मैच में। इसी तरह के क्रिकेट की आवश्यकता है दर्शकों के लिए भी। एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत का फल ही तो मिलता है। फिलहाल दूसरी छोर से अपोजिशन टीम के कप्तान चौतार माजाली के कप्तान इस समय स्ट्राइक पर। कप्तान के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अपने टीम की नैया, डूबती हुई नैया को उबारने की। इस समय हल्का सा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए कप्तान सोमेश्वर इस समय स्ट्राइक पर, और सिद्धू क्या खूबसूरत गेंदबाजी। पावर प्ले की पहली ओवर जो मेडन ओवर निकाली, इस बार पटकी हुई गेंद थी लेकिन गेंद में उछाल कम, खेला जरूर कप्तान सोमेश्वर ने, अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन इस समय चौतार माजाली की रन गति यानी कि कछुए की चाल हो रही है। शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, तेज रफ्तार वाला फॉर्मेट है, लेकिन इस समय इस तेज रफ्तार वाली यानी कि नेशनल हाईवे पर साइकिल चल रहा है। फिलहाल सिद्धू, सिद्धू टू रोहन, रोहन हर एक रन के लिए यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी नहीं है अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस बार सही प्लानिंग, रोहन के खिलाफ हर एक रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं रोहन। यहां पर इक्के दुक्के से काम चला रहे हैं और ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद बैटिंग पावर प्ले, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 8 रन, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा बैटिंग पावर प्ले लिया है चौतार माजाली ने। देखना चाहिए इस पावर प्ले में कितने रन बढ़ पाते हैं, लेकिन इस पावर प्ले में आपको 3 फील्डर 30 गज की रेखा के बाहर मिलेंगे। और गेंद थमाई है गुंडू के हाथों में, कप्तान धीरज ने। ओके, ये गणराज ओवर है, बैटिंग पावर प्ले, सभी प्लेयर 30 गज के रेखा के अंदर रहेंगे। कोई भी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। एक सुनहरा मौका है रोहन के लिए तथा सोमेश्वर के लिए, चौतार माजाली के लिए रन बनाने का। जो 3 ओवर में सिर्फ 8 रन बने, और रोहन, खास तौर से रोहन जो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं,
इस समय पूरी तरह से हर एक रन के लिए संघर्ष कर रहे। पावर प्ले की पहली ओवर जो मैडन लिखा थी, क्या भरपाई कर पाएंगे इस ओवर में? गुंडू बैटिंग पावर प्ले की ओवर लेकर गुंडू, सभी फील्डर 30 गज रेखा के अंदर। आउटफील्ड का भी तेज है इस मैदान की, पूरा फायदा उठाना होगा यहां पर। जो दबाव बना है, जो बेड़िया कसी है, उसको तोड़ना होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन और गुंडू राइट राउंड विकेट यानी कि नेगेटिव साइड से गेंदबाजी करते हुए इस बार खेला गेंद गई 1 बाउंस 4 रन। इस बार बेड़िया खोलने में यहां पर कामयाब होते हुए, दबाव जो बन रहा है उसको हटाने में कामयाब होते हुए 4 रन के लिए डीजी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर श्रीमान मंगेशी दादा सर रुद्रेश जी। मैं चर्चा करना चाहूंगा रुद्रेश जी के साथ, अब तक की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है रुद्रेश जी? बढ़िया शॉट जो शैकल्स को ब्रेक करते हुए यहां पर दबाव को तोड़ते हुए रोहन अब तक एक रन के लिए जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार और जैसे ही छक्का लगा, जैसे बाउंड्री आनी शुरुआत हो गई, पटाखों की गड़गड़ाहट यहाँ पर चौचार माजाली के खेमे में। हाँ तो रुद्रेश शैलेश सर, वो बल्लेबाजी में कोई खराबी नहीं, लेकिन गेंदबाजी ही इतनी सुंदर हो रही है। तो हमने सेमीफाइनल में भी देखा था कि चौचार माजाली ने गेंदबाजी में एक जीत दिलाई थी अपनी टीम के लिए। हांगा चंदन दुरी असा ग्राउंडार हांव मागता की आयोजकाकडे की ताका तेणी मानान माचयेर येवन बसोवचे। चंदन दुरी हांगा पावला, हांव मागता की चंदन दुरीन हांगा माचयेर येवन बसका घेवची। आयोजकांक एक विनंती की चंदन दुरीक तेणी माचयेर येवन बसका दिवची। खूबसूरत स्टार्ट रहा इस बैटिंग पावर प्ले का। 3 गेंदों में 14 रन बटोरते हुए यहां पर रोहन दबाव को पूरी तरह से खोलते हुए, दबाव से निकलते हुए, इसीलिए तो अब तक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि गेंदबाजी क्या काबिल तारीफ रही, लेकिन इस बार एक आध ऐसा बॉलर आपको मिल जाता है, उसी का इंतजार करना है और इस बार इंतजार का फल मिलता हुआ यहां पर। इस बार खेल दिया और इस मैदान के आउटफील्ड काफी तेज से, ये तीसरा चौका लगता हुआ इस ओवर का। तेजी के साथ जो रन गति कछुए की चाल चल रही थी, फिलहाल दौड़ के पहुंचती हुई 26 रनों पर। जो 3 ओवर में 8 रन थे, चौथी ओवर की अभी तक ये शुरुआत है, अभी तक खत्म नहीं है, कुछ चंद गेंदे बाकी है। स्कोर पहुंचता हुआ 26-26 रनों पर। 3 चौके तथा 1 छक्का लग चुका है अब तक। इस बार खेला फिर से, गेंद गई 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन यानी कि चौथा चौका। 4-6-4-4-4 इस ओवर का विश्लेषण। हाँ सर, अब तक गेंदबाजी के साइड मैच जा रहा था, लेकिन इस ओवर में शैकल्स ब्रेक होते हुए दबाव हटता हुआ। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये जो बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन में आया था पहली ओवर, रोहन पहली ओवर वो एक भी रन नहीं बनाया था, इसी ओवर के लिए वो रुका था। यही तो बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। और इस बार खेला फुल टॉस, गेंद पूरी तरह से इस तोपे को कबूला और 6 रन, 4 चौके 2 छक्के। यही तो मनोरंजन चाहिए था इस टूर्नामेंट में, इस फाइनल में। बढ़िया खेल, अब कुछ जान आ गई है इस मैच में। बढ़िया माहौल इस ग्राउंड पर, 28 रन बनाए इस ओवर में। बढ़िया माहौल बनाया है इस ओवर में रोहन ने। उनके सपोर्टर काफी संख्या में अभी इधर पहुंच चुके हैं, उनको निराश नहीं किया है। पहली ओवर वो जरूर एक भी रन नहीं बनाया था, लेकिन इस ओवर में 28 रनों का योगदान दिया है अपने टीम के लिए। बड़े बल्लेबाजी की यही तो निशानी होती है। हालांकि पहले 2 ओवर में उनका बल्ला नहीं चला, पहला ओवर मैडन हो गया, लेकिन धैर्य नहीं खोया, हौसला नहीं खोया, अपने आप को बैक किया, अपने टैलेंट को बैक किया और टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए 36 रन हो चुके हैं। टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए, कला का
प्रदर्शन करने के लिए पिछले ओवर मिली, बैटिंग पावर प्ले मिला, उसका पूरा फायदा उठाया, 28 रन बटोरे। इस बार दबाव पूरा चाहता हुआ पावर हिटर की ओर, और उस दबाव को सोखने के लिए गेंदबाजी पर खुद कप्तान धीरज, और स्ट्राइक पर भी अपोजिशन कप्तान सोमेश्वर। कप्तान धीरज गेंदबाजी पर और स्ट्राइक पर सोमेश्वर, अपोजिशन कप्तान, कप्तान टू कप्तान। इस बार बढ़िया गेंद, कॉर्ड भी गया पर रन आउट का मौका यहां पर, और रन आउट होते हुए रोहन के लिए खुद कैप्टन अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए क्रिकेट की जीत होती हुई यहां पर। रोहन जैसे ही देखा कि रोहन के बल्ले से रन आ रहे हैं, अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया, नौछावर कर दिया रोहन के लिए। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोहन को देना चाहते हैं, क्योंकि और सिर्फ अंतिम क्षण में पहुंचता हुआ ये इनिंग। अभिजीत इस समय नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, कोई भी कप्तान अपना विकेट कभी भी नहीं सेक्रीफाइस नहीं करेगा, लेकिन ये कप्तान अपने टीम के लिए खेला है, क्योंकि रोहन के बल्ले से तो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहन, काफी रन बढ़ रहे हैं, तो अपना विकेट वो तो अपने टीम के लिए खो के आए हैं कप्तान। इस बार खेल दिया लंबा हिट बॉलर के सर के ऊपर से। यहां पर मेरे साथी कमेंटेटर भी इस शॉट को तालियां बजाते हुए उसको प्रोत्साहन बढ़ाते हुए, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए। रोहन अब खुल चुके हैं। एक समय तक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार संघर्ष कर रहे गेंदबाज उनके सामने। स्लोअर गेंद, चालाकी की गेंद, लेकिन दिशा से भटकते हुए अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन जुड़ जाएंगे। तेज गति के साथ इस बार जो एक समय पे हाईवे पे साइकिल चला रहे थे, लेकिन इस बार फेरारी पे सवार होकर एक्सीलेटर दबा दिया है। बुलेट की रफ्तार से अब स्कोर आ रहा है। इस बार खेल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, क्या खूबसूरत कैच। लो कैच था, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने ये कैच को आसान बनाया। जमीन के सहारे जा रहा था कैच, लेकिन क्या खूबसूरत कैच। और रोहन जैसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए इसी तरह के एफर्ट की जरूरत थी। अपने टीम का मोरल हाई करने के लिए, क्योंकि पिछले ओवर के बाद पूरी डाउन हो गई, बॉडी लैंग्वेज पूरी डाउन, शोल्डर डाउन हो गए थे, लेकिन एक एफर्ट इस टीम का मोरल अभी उठाएगा। जी हाँ, इस फील्डिंग की जरूरत थी, ऐसी फील्डिंग की जरूरत थी अपने टीम के लिए, वही योगदान देते हुए अपने टीम और अपने कप्तान के लिए। एक बढ़िया खेल अब इस ग्राउंड पर कुछ मजा आ रहे हैं। अब इस फाइनल में एक बढ़िया कैच, ये बेस्ट कैच कही जाएगी। हम 3 दिन इधर टूर्नामेंट देख रहे हैं, ऐसी कैच हमने आज पहली बार देखी है। और मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करूंगा कि ये कैच आप जरूर नोट कीजिएगा। विकास नए बल्लेबाज, इस बार खेल दिया बल्ले का बाहरी किनारा, और ये आउट। कप्तान धीरज पूरी तरह से पंप अप होते हुए इस ओवर में, हालांकि एक छक्का जरूर खाया, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए पूरी तरह से अपने टीम का मोरल उठाते हुए विकास के आउट होने के बाद उनके भाई इस समय मैदान पे उतरते हुए गितेश। विकास के आउट के बाद नए बल्लेबाज गितेश। क्या खूबसूरत बॉलिंग, क्या ओवर रहा ये। हालांकि एक छक्का लगा, रन आउट हुए पहले गेंद पर कप्तान सोमेश, उसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का लगा, लेकिन बैक टू बैक विकेट वहां पर। खूबसूरत कैच पकड़ा विनायक ने, पॉइंट पर जो अलोंग दी ग्राउंड जा रहे तो लो कैच पकड़ा, उसके बाद जो बाहरी किनारा, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस बार खेला यहां पर गितेश ने, गेंद गई सीमा रेखा पार। ताकतवर खिलाड़ी, ताकतवर शॉट, हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है, उसका पूरा प्रदर्शन देते हुए, अपने ताकत का मुजाहरा देते हुए यहां पर आते ही छक्के के साथ जो अपने पारी का आगाज किया। क्या फाइनल मैच हो रहा है, कभी बारी इस तरफ तो कभी उस तरफ, हर एक गेंद में नया रूप धारण कर रही है फाइनल मैच। क्रिकेट की जीत हो रही है। कम से कम 60 रन तो चाहिए एक फाइटिंग स्कोर के लिए।
ये गेंद पर प्रहार जरूर किया है लेकिन और ओह! लगता है विकेट कीपर को शुगर की बीमारी है, क्योंकि मीठा नहीं खाना चाहिए। लॉलीपॉप कैच था, छोड़ दिया यहाँ पर। आमचे गणपती देवस्थानाचे अनिल केळुस्कर अध्यक्ष हांगा पावला. हांव मागता की ताणें माचयेर येवन बसका घेवची. अनिल केळुस्कर. जी हाँ, निश्चित रूप से लॉलीपॉप कैच था, आसानी से कैच था। बॉल कह रहा था मुझे पकड़ो पकड़ो, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की बॉल के साथ। जी हाँ, ये कैच अगर आप पकड़ते तो कुछ दबाव आप जरूर डाल सकते थे चौचार माजाली के ऊपर। थोड़ी सी परेशानी में 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 49 यानी 49 रन, 1 शॉट ऑफ 50। लेकिन क्या खूबसूरत ओवर रहा, नाटकीय ओवर रहा, क्या कुछ नहीं घटा उस ओवर में। रन आउट हो गए कप्तान, सैक्रिफाइस किया अपना विकेट। दूसरे गेंद पर छक्का लगा, रोहन का खूबसूरत कैच जो पॉइंट के फील्डर ने पकड़ा। चौथी गेंद पर एक लो कैच विकेट कीपर ने पकड़ा, सॉरी विकेट कीपर ने पकड़ा। पांचवी गेंद पर छक्का लगा और छठी गेंद पर विकेट कीपर ने कैच छोड़ा। लॉलीपॉप मीठा होता है, इसलिए खाने से मना कर दिया। बॉलर अनिश इस समय गेंदबाजी पर। अनिश इस समय बॉलर अनिश बॉलर अनिश इस समय बल्लेबाजी सॉरी गेंदबाजी पर। पुल टॉस बनाया यहां पर, लेकिन टाइमिंग उतनी खास नहीं। फील्डर जब तक पहुंचते सिद्धू 2 रन चुरा लिए यहां पर, और इसे 2 रन के बदले तो स्कोर पड़ता हुआ 51 रन। अंतिम ओवर, अंतिम 5 गेंदे, अंतिम जायज गेंदे अभी तक बाकी है। अभिजीत स्ट्राइकर, अनिश स्ट्राइक पर अभिजीत इस बार खेल दिया। जमीन के सहारे फील्डर सिद्धू मौजूद, जब तक थ्रो करते रन आउट का मौका देखना होगा। क्या पहुंच पाए, और अंपायर ने उच्च न्यायालय में अर्जी डाल दी है, क्योंकि निचले न्यायालय पे यह निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के जज का निर्णय क्या होता है। फिलहाल सुनवाई जारी है, और ये अंपायर का इशारा, उच्च न्यायालय का इशारा, नॉट आउट, यानी कि बैट्समैन सुरक्षित अपने घर पर, कोई दुर्घटना नहीं, लेकिन फायदा होगा 2 रनों का, इजाफा होगा 2 रनों का, 53 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार पुल टॉस बनाकर खेल दिया और इसे जड़ दिया 6 रन के लिए। अभिजीत जैसे नाम है ऐसे काम, क्योंकि अंतिम मोमेंट पर अपने टीम के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जगह बनाकर खेला। जैसे देखा पुल टॉस गेंद, और 59 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर 59 रन। अभिजीत जैसा नाम वैसा काम करते हुए अपने टीम के लिए। चौतार माजाली है भाई, ऐसे ही नहीं, एक साल में 5-5 कप मारे। हर एक मैच में हर एक हीरो उभरता है वहां पे, एक से बढ़कर एक। चौतार माजाली लाई तोहफे अनेक। फिलहाल अभिजीत अंतिम मोमेंट पर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए इस बार खेल दिया गगनचुंबी छक्का। एयर एस्ट्रस को हाई बॉल कराती हुई गेंद। क्या सुपर बैटिंग यहां पर अंतिम मोमेंट में, पूरी तरह से पसीना निकलते हुए यहां पर गेंदबाज अनीश का। एक समय ऐसा लग रहा था 30 रन बनना मुश्किल हो जाएगा भाई। पटाखे जो मार रहे बाउंड्री लाइन के बाहर ही मारने होंगे कृपया करके, क्योंकि मेगा फाइनल मैच है। अब तक अच्छा टूर्नामेंट घटा है, अंतिम मोमेंट में कोई इशू नहीं चाहिए, कृपया करके प्लीज कोऑपरेट। अभिजीत जैसा नाम वैसा काम, अंतिम मोमेंट में संकट मोचर बन के उभर रहे हैं इस बार। पुल टॉस गेंद, फिर से पुल टॉस गेंद, और गेंद नो गेंद का इशारा, यानी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और 4 रन, यानी कि 5 रन जुड़ते हुए, नो गेंद और बाउंड्री, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन।
अभिजीत अपने अपने टीम के लिए संकट मोचन बन के उभरते हुए यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा ऐसा ही नहीं, एक साल में 5-5 कप जीते हैं। हर मैच में एक नया हीरो उभरता है यहाँ पर। और इस बार फ्री हिट का मौका, इस बार खेला हवा में गेंद, देख, और यहाँ पर फ्री हिट और रन आउट तो जरूर हो जाएंगे। फ्री हिट में अब कैच आउट नहीं हो सकते, लेकिन रन आउट जरूर हो जाएगा। और रन आउट होते हुए यहाँ पर गितेश, लेकिन स्ट्राइक पर अभिजीत, स्ट्राइक पर अभिजीत। अभिजीत जैसा नाम वैसा काम। अभिषेक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हो जाए, लेकिन स्ट्राइक पर अभिजीत। अभिजीत अंतिम मोमेंट में इस समय चौतार महाजाली के हीरो। रात को नींद जरूर नहीं आएंगे, सपने में छक्के ही दिखेंगे, फिर भी बॉलर भी नहीं सो पाएगा, बैट्समैन भी नहीं सो पाएगा। अभिषेक इस बार वाइड लाइन का अटैक और सही लाइन, यहां पर एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद यानी कुल मिलाकर पहले इनिंग की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 72-73 रनों का लक्ष्य रखा। क्या बल्लेबाजी की, वेल डन अभिजीत। तालियों के साथ इस्तकबाल होता हुआ जब वो पैविलियन लौटते हुए। कुछ ही देरों में अगले इनिंग का हाल सुनाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप सुनते रहे मधुर गाने डीजे के साथ। जनसेना गणराज्य चषक 2024 एक सुंदरशे आयोजन। फर्स्ट ऑल इंडिया गाबी समाज द टुर्नामेंट जो असा टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाची ग्रँड फिनाले पॉवर हिटर नननगंदा वर्सेस चौचार माझाळ या दोन पंगडामध्ये जाता। या टुर्नामेंटाचे जे आश्रयदाते जे एक जनसेना, मांडवी परिवार, काणकोण स्पोर्ट्स अकादमी याचो मुखेली जनार्दन भंडारी आणि त्याचबरोबर या टुर्नामेंटाक ज्याचो आस्पाव आसा, ज्यांनी 51,000 जे कॅश प्राइजेस जे आसात ते जनार्दन भंडारीन दिल्ले आसात। देखून जनार्दन भंडारीन आपली भावना जे आसा ते हांगा माचयेर धाडिल्ली आसा। दुसरी सायडीन जर पळोवपाक वचत गाबी समाजाच्या देवस्थानाक ज्याचो मोठो हातभार आसा, ज्यांनी सतत गाबी समाजाच्या देवस्थानाक आपलो हातभार लायिल्लो आसा। आणि या ग्राउंडार जो पॅन्डल दिसता आणि त्याचबरोबर जे बॅनर्स दिसतात ते स्पॉन्सर करपी रमाकांत नाईक गांवकरी बी माचयेर आसात। एक सुंदरसो खेळगडी जेचे कडेन काणकोणचो एक बरो खेळगडी म्हणून पळयलो वता तो माजी सरपंच लोलयेंपळे पंचायतीचो माजी सरपंच सचिन नाईकय बी हांगा आसा। आनीक म्हाका दिसता बायलां खातीर 30% रिजर्व आसता। खंय वच जाल्यार बायलां खातीर 30% रिजर्व। आज हांगा स्टेजीचेर पळय जवळ 60% बायलो ज्यो आसात त्यो बशिल्ल्यो आसात। ह्या बायलां खातीर ताळयो जावपाक जाय। खरंच एक सुंदरसो माहोल जो आसा, जी व्यासपीठ जे आसा ते बायलांनी सजयिल्लें आसा। आणि हांवें विचारलें तुमी मादाळीची सपोर्टर काय म्हणपाक ते म्हणपाक ना आपूण हांगचे तळपणची, पण दुसरी मातशी गडबडली। मादाळीन मास 6 मारले की ती बोवाळ मारताली, पण मागीर ना म्हणपालें आमी बरे खेळ तेकाच सपोर्ट करता म्हणपालें। बरें आसा। आमी आतां आदार घेवया फुलांचो। जी फुलां जेन्ना उतरां दिनासात तेन्ना फुलांचो सांगात। फुलां ही काळजाची मोनी भास। हांव पयले सुवातेर काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आणि ज्यांनी जिजाऊ चषक 2024 एक सक्सेसफुल करून दाखयलो आणि जेचे कडेन धडाडी आसा, एक नेतृत्व करपाची जबाबदारी आसा, ते रमाकांत नाईक गांवकर। हांव अक्षरा जोशी बाय अक्षरा जोशी हाची लागीं मागता की रमाकांत नाईक गांवकराक फुलांनी येवकार दिवचो। हो आसा आमचे काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गांवकर। दुसरी सुवातेर गोंयाक जरी रणजीक चान्स मेळ्ळो ना तरी सुद्धा आपली कारकीर्द चालू दवरपी आमचे मित्र सचिन नाईक। हांव स्विनी पागी हाची लागीं मागता सचिन नाईकाक फुलांनी येवकार दिवचो। स्विनी पागी मॅच रोखडीच चालू जावपाची आसा। हांव मागता की फटाफट फुलां दिवया आमी। फुडली सुवातेर घोव जवळ जवळ 35 संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून वावर करता आणि बायल सगळो व्यवहार पळयता, ती आसा भावना जनार्दन भंडारी। हांव अक्षरा जोशी हाची बाय अक्षरा जोशी हाची लागीं मागता की ताणें भावना जनार्दन भंडारीक फुलांनी येवकार दिवचे। बाय अक्षरा। फुडली सुवातेर आसा भावना जनार्दन भंडारी। हांव अक्षरा बाई लागीं मागता की ताणें तांकां फुलां दिवचें। फुडली सुवातेर आमचे मदीं आसा थळावी पंच, पैंगीण पंचायतीची पंच अस्मिता जोशी। हांव अदिती केळुस्कर हाचे लागीं मागता की अस्मिता जोशीक हांकां फुलांनी येवकार दितो। अदिती केळुस्कर। खरेंच बरें दिसलें की गाबी समाजाचो मादाळीचो बुदवंत आमचे मदीं आसा सुरेश वासुदेव मेहता। हांव मानवी केळुस्कर यांचे लागीं मागता की तांकां फुलांचो तुरो दिवचो। गाबी समाजाचे अध्यक्ष बुदवंत सुरेश वासुदेव मेहता।
आमचे मध्ये आसात विश्वनाथ तारी हांव नेहाली चोपडेकर नेहाली चोडणकर हिका विनंती करता की ताणें विश्वनाथ तारीक फुलां दिवची. नेहाली तारी चोडणकर सॉरी. आमचे मध्ये आसात प्रकाश मेत्री रितू जोशी यांचे लागीं मागता की प्रकाश मेत्रीक फुलां दिवची. आमचे मध्ये आसात बाबू मोर्जे हांव सिया रोंदेकर यांचे लागीं मागता की ताणें तांकां फुलां दिवची. पयलीं प्रकाश मेत्रीक दिवचे रितू जोशी, तेजे नंतर बाबू मोर्जे, सिया रोंदेकर. तेजे नंतर आमचे मध्ये आसात चंद्रकांत मेत्री हांव प्रथा तारी यांचे लागीं मागता की ताणें तांकां फुलां दिवची. चंद्रकांत मेत्रीक दितले प्रथा तारी. आमचे मध्ये आसात पांडुरंग कृष्णा मेहता चेअरमॅन हांव मानवी तोरसकर यांचे लागीं मागता की ताणें तांकां फुलां दिवची. कृष्णा पांडुरंग मेहता हांकां फुलां दिवची. आमचे मध्ये आसात सत्यवान पागी हांव सुनीला गोवेकर सनीला गोवेकर यांचे लागीं म्हाका सत्यवान पागीक फुलां दिवची. बेगीन यार बाय फटाफट मॅच हांगा चालू जावपाची आसा. टायमय बी खूब जाल्लो आसा. हांव अंपायराक लागीं मागता की मॅच जी आसा ती चालू जातली. 1-2च फुलां आमी दितात आनी आमी कॉमेंटेटर बॉक्सा कडेन वतात. सत्यवान पागीक फुलां दितात. आमचे मध्ये चंदन दुरी आसा बाय अक्षरा हेजे लागीं मागता की चंदन दुरीक फुलां दिवची. आमचे मध्ये अनिल केळुस्कर आसात तांकां स्विनी हेजे लागीं मागता की ताका फुलां दिवची. स्विनी. आणि त्याच मध्ये आमचे मध्ये रुद्रेश नमशीकर सानीला गोवेकर यांचे लागीं मागता की रुद्रेश नमशेकराक फुलां दिवची. बाकीचे जे फाटल्यान जे बसलात तांकां सगळ्यांक हांव मागता की दीपक कोमरपंताकय बी फुलां दिवची आनी बाकीचे सगळे बसलात तांकां सगळ्यांक मागता की फुलां दिवची. एक सुंदरच्या मॅचीचो सेकंड हाफ जो आसा चालू जाता. ओवर टू कॉम बॉक्स. पावर हिटर की ओर से पहली ओवर लेकर आ रहे हैं रोहन. सॉरी, चौसार की ओर से पहली ओवर लेकर आ रहे हैं रोहन. बढ़िया खेल खेले थे रोहन. एक पहली गेंद पर प्रहार किया है, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है. पावर प्ले का सही फायदा उठाने में सफल हुई है. पहली गेंद पर 4 रन. चौसार माजारी की पारी में पहली ओवर जिसमें कोई भी रन नहीं बना था. दूसरी ओवर पर 6 रन बने थे और तीसरी ओवर पर 2 रन. कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 8 और बचे हुए 3 ओवरों में 65 रन बनाए हैं, जिनमें रोहन की पारी थी 35 रनों की. क्या बढ़िया माहौल इस ग्राउंड पर बनाया था रोहन ने. और उसके बाद अभिजीत आकर काफी दुआदार बल्लेबाजी करके थी अभिजीत ने, जिसके कारण टोटल स्कोर बना था 72. ये गेंद पर प्रहार जरूर किया है, उधर फील्डर मौजूद है. जब तक फील्ड होती 1 रन लेने का समय. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन. अब स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे हैं गौतम और सामने है रोहन. बढ़िया माहौल इस ग्राउंड पर, तलपना ग्राउंड पर. गाबी समाज के पहली बार ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस ग्राउंड पर काफी खुश सभी दर्शक. मैं सभी दर्शकों का इधर से स्वागत करूंगा. ये गेंद पर प्रहार किया है, सिर्फ कोई रन नहीं. बढ़िया फील्डिंग. अगर आपको ये मैच जीतना है तो 73 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा. धुआंधार बल्लेबाजी इधर दिखानी पड़ेगी. एक गेंद पर हिट जरूर किया है, कोई रन नहीं. बढ़िया फील्डिंग. अगेन फिर एक बार हल्का सा पुश. जब तक फील्ड होती 1 रन लेने का मौका. 1 रन से संतुष्ट है गौतम और बढ़ता हुआ स्कोर 6 फॉर नो लॉस. इस पर प्रहार जरूर किया है और ये बढ़िया स्ट्रोक. 4 रन बनते हुए इस गेंद पर. और इस तरह पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10. (73) रनों का लक्ष्य पार करना है. आपको हर ओवर में 12 रनों का रन रेट चाहिए.
और आपने बनाए हैं 10 रन। एक बढ़िया शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि आपके पास और एक ओवर बाकी है, जो कि आपके बैट्समैन पावर प्ले, जिनमें सभी खिलाड़ी, सभी फील्डर 30 यार्ड के अंदर रहते हैं, उसका सही फायदा उठाने में सफल हुए थे रोहन। रोहन की बल्लेबाजी की बदौलत स्कोर बना था 73। क्या बढ़िया, एक ओवर में 28 रन बनाए थे रोहन ने। अनिल एक बढ़िया ओवर डाली थी पिछले मैच में, सेमीफाइनल में सिर्फ एक रन देकर एक विकेट चटकाई थी। गेंद बढ़िया प्रहार, इस गेंद पर बाउंड्री लाइन पार कर गई गेंद 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया प्रहार, क्या बढ़िया स्ट्रोक, इसकी जरूरत थी अपने टीम के लिए। जिसकी जरूरत थी अपने टीम के लिए, गौतम वही काम करते हुए। काफी बढ़िया कमबैक वापसी की है गेंदबाज अनिल ने। पहली गेंद पर 6 रन जरूर दिए थे, लेकिन दूसरी गेंद पर संभल चुके हैं। काफी धीमी की थी गेंद, इसको पढ़ नहीं पाई गौतम। ये गेंद फिर एक बार घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। डॉट के रूप में जाती हुई गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है अनिल की। पहली गेंद पर 6 रन जरूर दिए थे, लेकिन दूसरे 2 गेंदें डॉट निकालने में सफल। ये गेंद पर प्रहार किया, उधर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन बन सकता है। क्या बढ़िया फील्डिंग। पहले ही ऑफ साइड के काफी बाहर आए थे, लेकिन वही सूझबूझ भरी गेंदबाजी अनिल की। बढ़िया गेंद डाली। एक गेंद पर प्रहार जरूर किया, उधर फील्डर मौजूद हैं, काफी ऊंची गई है गेंद और ये आउट। एक बढ़िया विकेट प्राप्त करने में सफल अनिल। काफी बढ़िया खेल दिखा रहे हैं चौतार माजाली के खिलाड़ी। टीम वर्क, सभी खिलाड़ी एक साथ अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। अब खुद कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। काफी बढ़िया खेलते हैं ये खिलाड़ी, इनके पास मौका है अपने टीम के लिए हीरो बनने का। काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं, ये जानकारी हमें हमारे साथी कमेंटेटर शैलेश से मालूम पड़ी है। ये गेंद पर रिवर्स स्वीप कर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रन नहीं बन सका इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी अनिल की। और दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17। इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे, जिसमें एक छक्का लगाया था गौतम ने और फिर वापसी की थी अनिल ने। आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर शहरी से। शुक्रिया रुद्रेश सर। शुरुआत तो काफी अच्छी रही पावर हिटर के, लेकिन विनय जैसे बल्लेबाज का यहां पर विकेट खोकर थोड़ी से परेशानी में आते हुए यहां पर पावर हिटर। लेकिन एक छोर पर जो कप्तान आ चुके हैं यहां पर। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 73 रनों का टारगेट जो आपके पास रखा है। बॉलर सिराज, वही सिराज जिन्होंने आज जो चौतार माजाली यहां पर फाइनल में पहुंची है, उसका क्रेडिट मैं दूंगा। क्वार्टर फाइनल मैच में सिराज का प्रदर्शन बल्लेबाजी से भी
और गेंदबाजी से, यानी कि अंतिम ओवर में 6 रन डिपेंड किए थे, वही सिराज इस समय तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर गौतम। इस बार स्लोअर गेंद जरूर थी, ऑफ स्टिक के हल्का सा रूम जरूर दिया था, लेकिन इस रूम का कुछ फायदा नहीं उठा पाए। अगर बल्ला लगा तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिल सकती थी, पॉइंट के सर के ऊपर से जा सकती थी गेंद, लेकिन नहीं। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई यहां पर पूरी तरह से दोनों खेमों में, यानी कि चौचार माजरे पावर हिटर के खेमों में सपोर्ट मिलता हुआ सपोर्टर्स का। इस बार बैठक शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद में गति नहीं दी, चालाकी भरी गेंदबाजी। अगर इस तरह की स्लोअर गेंद मिलती है तो बल्लेबाज को टाइम करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे सीनियर मंगेश जी, और यहां पर पुल टॉस बनाकर खेल दिया और ये कैच। ड्रॉप होता हुआ। फाइनल मैच का प्रेशर जरूर रहता है हर एक फील्डर के ऊपर। जैसे ही कैच उनकी तरफ आती है तो दिल धक धक करने लगता है, लेकिन जो नर्व को कंट्रोल रखता है वही जीत हासिल करता है। फिलहाल स्ट्राइक पर कप्तान धीरज। ओह क्या खूबसूरत स्ट्रोक, स्टाइलिश बैटर से स्टाइलिश स्ट्रोक, यही स्ट्रोक दर्शाता है इस बल्लेबाज का, यही स्ट्रोक है, क्योंकि ये लेदर प्लेयर है, ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं लेदर में। ये स्टाइलिश बल्लेबाज है और लेदर बॉल के लिए खेला करते हैं, सीजन प्लेयर है ये, और इसी के साथ इस तरह से शॉट खेलते हैं। देखो कैसे कवर के ऊपर से इस शॉट को खेला है, तारीफ करने जैसा शॉट खेला शायद जी। क्या जादुई कलाइयां है, उसके लिए कलाइयों में ताकत की जरूरत होती है, बराबर। और ताकत से भरपूर है यहाँ पर धीरज। इसी ताकत का प्रदर्शन दिखाते हुए पिछले गेंद पर जो शॉट लगाया, खूबसूरत शॉट, दर्शनीय शॉट, धीरज के कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास है यहाँ पर, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। आप अगेंस्ट द विंड खेलोगे अगर उस साइड लॉन्ग ऑन में शॉट खेलोगे तो, क्योंकि हवा इस तरह बह रही है, उल्टी दिशा में शॉट आपको दो धारी तलवार हो सकती है। अगर चल गई तो चल गई, लेकिन आपको काट भी सकती है। बराबर बराबर। गेंद थी फ्लाइटेड, उस गेंद को जगह बनाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के पूरे बाहर आ चुके थे, पैड को टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले मैंडेटरी हो जाता है यहां पर, यानी कि गणराज ओवर, इसका मतलब है सभी फील्डर 30 गज। हाँ, अंपायर ने भी यहां पर इशारा करते हुए बैटिंग पावर प्ले का, अंपायर ओम प्रकाश तथा स्क्वेले के के स्थान पर कुणाल वेर्णेकर, दोनों ही अंपायर जीसीए मान्यता प्राप्त अंपायर। क्या खूबसूरत अंपायरिंग की, और क्या खूबसूरत चषक ये रहा, खूबसूरत टूर्नामेंट रहा है। और यहां पर थोड़ी सी एंटरटेन करते हुए गौ माता, बैटिंग पावर प्ले, यानी कि सभी फील्डर 30 गज की रेखा के अंदर खड़े हो सकते हैं। पिछले इनिंग में देखा था रोहन जो हर एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले आया, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया उसका। लेकिन इस बार थोड़ी सी बातचीत यहां पर कप्तान सोमेश्वर द्वारा, क्योंकि गीतेश के हाथों में गेंद सौंपी है। बैटिंग पावर प्ले, स्ट्राइक पर धीरज है, सभी फील्डर 30 गज के रेखा के अंदर। ये ओवर, या तो ये ओवर दो धारी तलवार है, या तो इस पर या तो उस पर। बॉलर गीतेश अगर चल गया तो मोमेंटम बदलता है इस ओवर में। पिछले इनिंग में भी देखा, इसी ओवर में मोमेंटम बदला था। इस बार दोनों तरफ खुला है मैच, पलड़ा दोनों तरफ भारी, दोनों तरफ बराबर। धीरज स्ट्राइक पर, गीतेश गेंदबाजी पर।
और खेल दिया अलोंग द कारपेट, स्ट्रेट ड्राइव, 6 रन, सॉरी 4 रन। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं मेरे, क्योंकि इतनी अच्छी मैच हो रही है। और साथ साथ ही जो बल्लेबाज है आपके साथ खेल चुके हैं और आपके जी हाँ, दोस्त जी भी हाँ, है। मेरे काबिल दोस्त भी है, लेकिन इस बार मैं उनके साथ में नहीं हूं, क्योंकि इस बार मैं कमेंट्री कर रहा हूं। माजाली भी मेरी टीम है, मेरी बगल वाली टीम है, हालांकि बल्लेबाज मेरे दोस्त है, लेकिन फील्डिंग की तब्दीली होती हुई यहां पर, क्योंकि पहली गेंद पर जो स्ट्रेट ड्राइव खेला है, सिर्फ सामने फील्डर खड़ा करके रखा है यहां पर कप्तान ने। और इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, यहां पर कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ईसा क्या अपील तो डाली है, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। अंपायर ने मना कर दिया यहां पर, यानी कि डॉट गेंद, बैटिंग पावर प्ले की गेंद डॉट होती हुई, यानी कि बहुत ही बढ़िया, हर एक डॉट गेंद गोल्डन गेंद। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में और गेंद गई 4 रन के लिए, यानी कि इस ओवर का यह दूसरा चौका रहा। इस चौके के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई यहां पर 33 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी दोनों तरफ मैच, पलड़ा दोनों तरफ बराबर, लेकिन एफर्ट लगा रहे हर एक खिलाड़ी, और इसी एफर्ट को देखने के लिए, इसी प्रयास को देखने के लिए तो दर्शक आते हैं, इसी मेहनत को देखने के लिए। इस बार खेला आगे आकर, ओह क्या कैच पकड़ा मेरे भाई, ये कैच, यानी कि ये मैच हो सकता है। तारीफ करने जैसी कैच पकड़ी है यार, आज कुदरत का साथ है। ये कैच शायद चौचार को ये मैच दिला सकता है, क्योंकि विकेट किसका गया, कप्तान धीरज का, यानी एक रीढ़ की हड्डी पावर हिटर की। और सिराज, जिनकी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट में जब चौचार इस अभी फाइनल में खेल रही है, बदौलत सिराज के। हाँ बराबर, काफी ऑलराउंड प्रदर्शन की थी, काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। 6 गेंदों में 8 रन के लिए रोका था सिराज ने क्वार्टर फाइनल में। ऑलराउंड प्रदर्शन, एक हीरो बन के उभर रहे, हालांकि बहुत सारी जगह पे नाम भी कमाए हैं अपने टीम के लिए, अपना भी, लेकिन इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से मैं कहूंगा 70% योगदान सिराज का है। बराबर बराबर, काफी बढ़िया गेंदबाजी भी की है और सेमीफाइनल में बल्लेबाजी भी बढ़िया की है सिराज ने। बैट्समैन इस समय सिद्धू स्ट्राइक पर, कप्तान जा चुके हैं, पवेलियन में आराम कर चुके हैं। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, लेकिन अंपायर यहां पर, अंपायर आते हुए शाहरुख खान के पोज में और वाइड करार देते हुए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में काफी देर के बाद स्कोर जो नींद में चला गया था वो उठता हुआ, 1 रन जुड़ता हुआ, उसमें बैटिंग पावर प्ले चालू है यहां पर। इस बार पुलटस गेंद और लंबी हिट, काफी देर तक हवा में थी गेंद, काफी ऊंची चली गई थी, शायद गेंद को भगवान दिख गए होंगे ऊंचाई से, इतनी ऊंची चली गई थी गेंद। और ये 6 रन के बदौलत टोटल स्कोर हो चुका है 40 रन। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ, और इस ओवर में अब तक 15 रन आ चुके हैं। गीतेश फ्लाइट करने के कोशिश में ज्यादा ही फ्लाइट कर बैठे। इस बार खेला और यह खूबसूरत शॉट, बैक टू बैक 6 पावर हिटर फिर से गेम में आती हुई, अपना पावर दिखाती हुई, पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का खेल खत्म। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 46 रन, यानी कि अभी जायज, यानी कि लीगल 12 गेंदों का खेल शेष।
12 गेंदों में 27 रन। कप्तान फिर से ग्राउंड में मौजूद। यहां पर आउट तो हो गए लेकिन ऐसे ही है, उछलते कूदते रहते हैं। अनिल यानी चौचार माजालिका तुरुप का 21 समय फिर से एक बार गेंदबाजी पर। स्ट्राइक पर गौतम जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने टीम के लिए। यही तो स्वाभाविक था, यही तो खेल है, यही तो क्रिकेट है। अंतिम मूवमेंट तक आप कुछ नहीं कर सकते। 12 गेंदे 27 रन, बड़ा पहाड़ सा लक्ष्य तो नहीं है। एक आध ओवर में आप 15 रन बटोर ले तो पूरी तरह से आप गेम में वापसी कर सकते हो। फिलहाल दोनों तरफ पलड़ा भारी, बराबर बराबर। ये ओवर डिसाइड करेगा क्योंकि ये डिसाइडर ओवर है, ये निर्णायक ओवर है। अनिल इस बार अंपायर फिर से आ गए शाहरुख खान के पोज में, क्योंकि अनिल दिशा से भटक गए थे और अंपायर का इशारा मिलता हुआ वाइड गेंद का, यानी कि अतिरिक्त रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में। 12 गेंदे 26 रन, 12 गेंदे 26 रन। इस बार फुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद गई। देखना होगा क्या इशारा होता है। अंपायर का इशारा अब तक नहीं आया और ये 6 रन। क्या खूबसूरत शॉट, दबाव में इस शॉट की एक ये शॉट मतलब चेरी ऑन द आइस। दोनों तरफ अभी भी मैच खुला, फाइट करते हुए यहां पर पावर हिटर के। हालांकि कप्तान आराम कर रहे आउट होकर। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन गेंद विकेट कीपर तक पहुंचने से पहले ही बाउंस हो गई। डॉट गेंद के साथ कमबैक होता हुआ अनिल द्वारा। 11 गेंदे 20 रन। यहां पर रनआउट की अपील, लेकिन खुद को झोंक दिया, सौंप दिया यहां पर, क्योंकि जानते हैं इस मैच का महत्व। जान की परवाह नहीं की। 9 गेंदों में 18, यानी प्रति गेंद 2 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 18 रन, 8 गेंदे 18 रन। तीन बॉल दलाने और एक वाइड रहे सोमेश्वर, एक वाइड फर्स्ट बॉल। नौ गेंदे 18 रन, यानी प्रति गेंद 2 रनों की आवश्यकता। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटके, पेनल्टी मिलेगी। इस बार खेला हवा में गेंद, देखना होगा, गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। गौतम अभिमन्यु बनकर लड़ रहे हैं यहां पर चौचार के चक्रव्यूह में। 62 रन बन चुके हैं, यानी कि 11 रनों की जरूरत। बचे हुए गेंदों में 11 रनों की जरूरत, लेकिन अभी भी देखिए सोमेश्वर कुछ नहीं हुआ, ऐसे रिएक्ट कर रहे। जानते हैं टीम का मोरल डाउन नहीं कर, क्योंकि अंतिम गेंद तक फाइट करना जानते हैं। लेकिन क्या काबिल तारीफ यहां पर बल्लेबाजी गौतम द्वारा। गौतम रुद्र अवतार धारण करते हुए इस समय बैठक शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा। अब 10 रनों की जरूरत। 63 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। क्या मेगा फाइनल मैच रहा, कभी इस बार तो कभी उस बार। क्रिकेट की जीत होती हुई यहां पर। 7 गेंदे 10 रन, 7 गेंदे 10 रन। स्ट्राइक पर सिद्धू, स्ट्राइक पर सिद्धू। इस बार खेला है स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर द्वारा। कैच पकड़ने के बाद एक कार्टव्हील भी मारी वहां पर फील्डर ने।
क्या मैच चल रहा है, कभी इस पार तो कभी उस पार, हर एक गेंद इधर झुक रहा मैच तो उधर झुक रहा, हर एक गेंद में मजा आ रहा है। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 63 रन, यानी कि अगले 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। एक भाई गए तो दूसरे भाई आए। सिद्धू के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज, सॉरी गुंडू के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सिद्धू। गुंडू के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सिद्धू स्ट्राइक पर, नहीं नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर हो जाएंगे गौतम जो ओपनर के रूप में है। क्या पारी खेल रहे हैं, क्या खूबसूरत पारी खेल रहे हैं, क्या पारी खेल रहे हैं यार। फाइनल मैच, जानते हैं इस मैच का महत्व, हीरो बनने का चांस है रातों रात। मतलब आप जैसे ही मैच खत्म होगा और खत्म करेंगे अपने टीम लिए तो ये मैच यूट्यूब पर लाइव है, दुनिया देख रही है आपको, आप हीरो बनने का मौका है आपके पास। और बॉलर, बॉलर कौन हो सकते हैं, अभिजीत के हाथों में गेंद थमाई है। सिराज ने क्वार्टर फाइनल मैच में 6 गेंदों में 6 रन डिपेंड किए थे, इस बार 10 रन है दांव पर, लुटाने के लिए 10 रन है। सिराज लुटाने के लिए 10 रन है, लूटने के लिए 10 रन ही है, या लूटते हैं या लूट जाते हैं देखना पड़ेगा। अभिजीत फील्डिंग की सजावट करते हुए खुद अपने बॉलिंग पर, ये सही भी है, जानते हैं किस तरह की खुद बॉलिंग करते हैं। यही मौका है हीरो बनने का अपने टीम के लिए। अंतिम 6 गेंदे, अंतिम क्षण, आखिरी जायज 6 गेंदे, लीगल 6 गेंदे, 6 गेंदे 10 रन। एक छोर से गौतम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने टीम के लिए। इस बार वो क्या शॉट है मेरे भाई, क्या शॉट है। और शॉट सुनिए वहां पर पावर हिटर के खेमे में, पावर हिटर के खेमे में कप्तान धीरज को देखिए, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं यहां पर। अब तक शांत बैठे थे, इधर से उधर भटक रहे थे, लेकिन इस बार जानते हैं ट्रॉफी के करीब हाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी लुटाने के लिए 4 रन बाकी है। 5 गेंदे 4 रन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक अंतिम गेंद डाली नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। गौतम हालांकि पहली गेंद पर छक्का लगाया, बॉलर के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर डाला। क्या इस मनोवैज्ञानिक दबाव से अभिजीत उभर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभिजीत अपने आप को सेटल करते हुए दूसरे गेंद के लिए तैयार, और खेल दिया। ये मैच पावर हिटर ने जीत लिया, पावर हिटर, और आज के हीरो बने गौतम। पावर हिटर के लिए गौतम हीरो बने। कांग्रेचुलेशन पावर हिटर।